अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो हैं उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है अपनी रिटायरमेंट तक। इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितने दबाव में हैं। और इसके साथ साथ जो ये बात की जा रही, जो ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि इमरान खान जो है उनकी किसी दूसरे मुकदमे में भी नाअहली जो है वो नविश्ता दीवार है, ये कयास आराइयाँ भी आज दम तोड़ देंगी। क्योंकि अगर जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर हैं उनको छुट्टी पर जो है वो उनकी छुट्टी मंजूर कर दी जाती है, तो जो दो मुकदमात हैं, एक तो तोशाखाना और एक जो दूसरा केस है 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, ये लटक जाएंगे। और जो इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात की सूरत हाल है कि वो क्या उनकी कोई नाअहली हो सकती है, हो सकती थी या नहीं, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर हैं, इनके हवाले से मैंने कुछ गुज़िश्ता दिनों भी एक व्लॉग किया था कि ये बेपनाह दबाव में है। इन पर जो है वो अटैक हुआ था हाई ब्लड प्रेशर का, और समात के दौरान जब ये तोशाखाना केस की समात कर रहे थे उस दौरान, और इनको जो है वो जेल के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। और इनको फिर वहाँ से फिर जब इनकी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई तो घर मुंतकिल कर दिया गया। और रात को जो हमें उनके करीबी ज़राए थे उन्होंने बताया कि इनकी सेहत बेहतर नहीं हुई थी, लेकिन सुबह के वक्त जो है वो दोबारा जब ये अदालत लगी तो ये वहाँ पर मौजूद थे, और काफ़ी देर उनको वहाँ पर बैठना पड़ा क्योंकि एक और जो है वो अदालत भी चल रही थी। और जो वहाँ पर अडयाला जेल में जो पहले जो अदालत इनसे पहले जो चल रही थी वो सीनियर सिविल जज थे कुदरतुल्लाह, वो इनको ये कहकर गए थे कि मेरा बस 5 मिनट का काम है, मैं अपनी कंक्लूड कर दूंगा प्रोसीडिंग, तो आप आ जाइएगा। लेकिन उनको 2-2.5 घंटे जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। ये सेशन जज हैं बशीर साहब, और उस दिन इनकी चूँकि तबीयत ठीक नहीं थी तो इन्होंने अपना जो है वो लपेटा हुआ था सर भी, और वो मफलर से जो है वो गर्दन लपेटी हुई थी। नॉर्मली जो वो सेशन जजेस जो हैं वो इस तरह से नहीं बैठते, लेकिन चूँकि सर्दी भी थी बाहर, वहाँ पर कोई बैठने का भी कोई खातिर खा बंदोबस्त नहीं था, कोई हीटर वगैरह नहीं था, तो ये धूप में बैठे हुए थे और इस तरह से बैठे हुए थे कि उन्होंने अब गर्म जो अपने जिस्म को गर्म करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए मफलर अपने गर्दन के गिर्द जो है वो किया था, सर में टोपी भी पहनी हुई थी। शुरू में तो जब हम उधर गए तो पहचाने भी नहीं जा सके कि ये जज बशीर साहब हैं, फिर गौर किया तो पता लगा कि ये वही है। खैर उस दिन भी काफ़ी देर इनको बैठना पड़ा। तबीयत उस दिन भी इनकी ख़राब थी लेकिन इनको आना पड़ा। और कल जुमे का दिन ये जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ सके क्योंकि वहाँ पर जो इमरान खान के वकील हैं शहबाज खोसा, वो काफ़ी ताख़ीर से पहुँचे। और जब वो पहुँचे तो फिर वहाँ पर कल 2 मुकदमात की समाअत होनी थी, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, और साथ में तोशाखाना केस की समाअत होनी थी। लेकिन दोनों केसेस की समाअत इस वजह से नहीं हो सकी कि जो उनके वकील एक लेट पहुँचे। फिर ये कहा गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो 2 पिटिशंस हैं, एक उनके जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान के, उन पर भी जो है वो सोमवार को समाअत होगी। तो उनसे ये रिक्वेस्ट की गई जो इमरान खान के वकील हैं उनकी तरफ से कि आप इसको बुध के रोज़ रखें। अब आज जो है वो एक गवाह पे जो है वो जगह होनी थी, आज तो ये गए, लेकिन साथ ही इन्होंने एक दरख्वास्त भी जो है वो दे दी है कि 24 तारीख से इनको छुट्टी पर तस्वर किया जाए, और तावक्ते के जब इनकी रिटायरमेंट है उस वक्त तक उनको छुट्टी पर तस्वर किया जाए, इनको छुट्टी दी जाए क्योंकि तबीयत इनकी ख़राब है। अब इनकी जो सर्विस है वो जो जिसको एज ऑफ सुपरएनुएशन कहते हैं, 60 साल की उम्र तक ये पहुंच जाएंगे अगले माह जो मार्च में। तो मार्च में जो है वो इनकी रिटायरमेंट है। ये इस्लामाबाद के ऐसे एहतसाब अदालत के जज हैं जो कि सबसे, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद एहतसाब अदालत के जज हैं जो कि 13 साल एक ही स्टेशन पर रहे हैं। ये 2011 में इस्लामाबाद आए थे। ये केपी जुडिशल सर्विस के अफसर थे, सेशन जज थे, यहाँ पर बतौर एहतसाब अदालत डेपुटेशन पर आए, और फिर इनकी वक्तन फ़वक्तन इनकी जो है वो एक्सटेंशन जो है वो हर 3 साल बाद होती रही। और अब इनकी रिटायरमेंट का वक्त था और ये केसेस आ गए। जो जज बशीर साहब हैं इन्होंने नवाज शरीफ जो है उनको सज़ा दी और अहल करार दिया, साथ में मरीम नवाज को भी जो है वो सज़ा दी थी। 2018
की वो बात थी, और उस वक्त भी ये जो है ये कहा जा रहा था कि ये केसेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं, और अभी भी जो ये केसेस चल रहे हैं। कल इमरान खान जो है उन्होंने एहतसाब अदालत जब अडाला जेल में चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जज साहब मुझे पता है आप पर भी बहुत दबाव है, और मुझे पता है कि मेरे खिलाफ ये मुकदमा जो है ये खलाई मखलूक ने बनाए हैं। तो जो ये एहतसाब अदालत के जज हैं उनको उनके शायद उनसे ये तवक्को की जा रही थी कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान जो है वो उनको किसी केस में नायल करते, क्योंकि दो केसेस जो हैं उनकी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इन दो केसेस की समाअत हो रही थी। बाकी जो दो केसेस हैं वो एक साइफर केस है और एक इद्दत का केस है। इद्दत के केस में भी जो नाजायज़ ताल्लुकात से मुताल्लिक सेक्शन थी उसको डिलीट कर दिया गया था चार्ज फ्रेम करते हुए, और जो साइफर का केस है उसको में जो कानूनी सुकम थे उसकी वजह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बार प्रोसीडिंग जो है वो उसको ज़ीरो से स्टार्ट करवाया है। अभी वो तीसरी बार जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, और इस बात का इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि जो स्पेशल कोर्ट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वो एक साइफर के केस में इमरान खान साहब को सज़ा दे दे और नाअहल करार दे दे, क्योंकि ये कयास आराइयाँ जो है ये चल रही हैं कि इमरान खान जो है इनको जो दूसरी नाअहली वो नविश्ता दीवार है। लेकिन जो अब सूरत हाल डेवलप हुई है जज बशीर साहब के जो छुट्टी की जो उनकी दरख्वास्त थी उसके बाद से, उससे यूँ लग रहा है कि अब जो मज़ीद किसी केस में उनको ना तो सज़ा मिलने का इम्कान है और ना ही उनकी नाअहली मुतवक्को है। कम से कम 8 फरवरी तक या इलेक्शन तक तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इस वक्त वाहिद केस था जिसमें लगता था कि उनको सज़ा मिल सकेगी वो है तोशा खाना का केस, जिसमें गवाहान जो है उन पर बयानात उन्होंने मुकम्मल कर लिए, जरा जो है वो चल रही थी। जो दूसरा केस था 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें तो अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, और इद्दत वाले केस में भी वो तकरीबन सारी चीज़ें जो मेन जो उनके एलिगेशन था, जो फॉर्निकेशन का चार्ज था वो ड्रॉप हो गया। बाकी जो इद्दत के दौरान निकाह की एलिगेशन जिसको 496 जिसको फ्रॉडुलेंट मैरिज जो है वो कहा जाता है कि धोखाधड़ी की शादी, उसमें जो कल समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मुशा बीबी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तकी उस्मानी के फैसले के मुताबिक जो इद्दत की कम अज़ कम मुद्दत है वो 39 दिन है, जबकि अगर जो कंप्लेनेंट है खावर फरीद मनिका, इनकी बात को अगर इनके इल्ज़ाम को मान भी लिया जाए तो जो मुद्दत बनती है नवंबर से लेकर जनवरी तक वो तकरीबन 45 डेज़ की जो है वो बनती है। तो इस लिहाज से इद्दत की जो कम अज़ कम मुद्दत है वो उससे कोई 1 हफ्ता ज़्यादा ही है, जो जिसके बाद जो है इमरान खान और मुशा बीबी का निकाह हुआ। यानी कि ये केस भी जो है वो तकरीबन इसमें से जो एक जिस तरह सांप से जहर निकाला जाता है तो उस केस का भी जो है वो इस वक्त जहर निकल चुका है। और अब साथ में जो ये छुट्टी अगर मंजूर हो जाएगी, ये आज शाम को या सोमवार को जो है ये कंफर्म भी हो जाएगा कि इनकी छुट्टी मंजूर हुई है या नहीं हुई। तो अगर छुट्टी मंजूर हो जाती है तो ये न सिर्फ कि इमरान खान साहब के सर पर जो एक और नाअहली की तलवार जो है लटक रही है वो हट जाएगी, बल्कि जो ये कयास आराइयाँ थी वो भी दम तोड़ जाएंगी, और इसका कोई थोड़ा बहुत सियासी फ़ायदा भी होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ऐन उस वक्त जब उनकी इंतखाबी मुहिम अभी अपने ज़ोरों पर है, उस वक्त अगर ये फैसला आ जाए कि उनका जो बानी है, जो लीडर है वो नाअहल हो गया, तो उनको इंतखाबी मुहिम को बड़ा झटका पड़ना था। तो बहरहाल आपको इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने हिमायत रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।